सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या नहीं करें? इस तरीके का सवाल काफी परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद और भी कई छोटे छोटे सवाल भी आते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेने से कितना फायदा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करें तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से कई सवाल आते हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किनको करना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, देखना होगा। उसके बाद यह निर्भर करता है या यह डिपेंड करता है कि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, पैसा। इसके बाद दूसरा है गाइडेंस। और तीसरा है टाइम। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिनके पास इतना पैसा होता है कि उनको सोचने की जरूरत नहीं होती है कि इसको कितना खर्च करना है या नहीं, मतलब इतना पैसा तो होता ही है। और एक वो स्टूडेंट जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिसको बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं। उसी बेस पर अगर बात करें, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसा है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता होना जरूरी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब कोई छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, जिसके स्टडी मटेरियल काफी अच्छे हैं। उन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा रुपए होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कम से कम 2-2.5 लाख रुपए होंगे, तब जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तो वहां पर रहने खाने का खर्चा भी होगा। ये सभी चीजें मैनेज करने के लिए 3-4 लाख रुपए तो आपके पास हो, तो जाकर के आप आसानी से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और वहां पर रहने खाने का खर्चा उठा पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसा है लेकिन गाइडेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि गाइडेंस मिल जाए, तो ऐसे स्टूडेंट भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम है, पैसा है, लेकिन गाइडेंस नहीं है, तो यहाँ पर वो अपनी तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके पास समय है, किसी भी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं है, फ्री होकर के उनका केवल काम है पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना और फिर एग्जाम देना। उनके ऊपर पैसे का कोई दबाव नहीं है, टाइम का कोई दबाव नहीं है कि टाइम कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, मतलब कि गिने चुने पैसा, लिमिटेड पैसा है, ऐसे स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उनको अपने ऊपर दबाव नहीं लेना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही है। काफी सारे स्टूडेंट्स सुने होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है। इस वजह से घर की कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि जमीन है या जेवरात है, बेच करके फिर उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही करना है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करें। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास गाइडेंस होता है, वो भी पूछते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो जिनके पास गाइडेंस है उनको अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर आपके पास गाइडेंस है और पैसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करो, उसके बाद भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं और तैयारी अच्छी कर सकते हैं लास्ट तक, जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। स्टूडेंट जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन आज के टाइम पर उनके पास मोबाइल तो होता ही है, मतलब स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उसका यूज आप गाइडेंस के लिए भी कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं होना है और घर बैठे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी पर बिलीव रखते हैं, मतलब कि ये है कि वो मेहनत कर पाते हैं, उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो घर में बैठ करके जहां पर भी है पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। उनको लगता है कि मुझे केवल गाइडेंस की जरूरत है, तो वो लोग भी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आज सोशल मीडिया में किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से जुड़ करके वो गाइडेंस ले सकते हैं। केवल गाइडेंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें, वही अच्छा होगा, बल्कि वो घर में ही बैठ करके तैयारी अपनी अच्छी करें और मोबाइल के माध्यम से गाइडेंस ले लें। इससे उनका समय भी बचेगा और पैसा भी, और तैयारी भी अच्छी होगी। समय ये है कि आप मोबाइल के माध्यम से ही अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं।
बस उसका सही यूज होना चाहिए। तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और उसके साथ ही आपकी मेहनत कितनी है। इसलिए मेहनत होनी चाहिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या चाहे घर में बैठकर पढ़ाई करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चले गए तो वहां पर तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट की पढ़ाई पर, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको केवल कोच करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसा पढ़ सकते हैं, इस सब्जेक्ट को ऐसा समझ सकते हैं। आपको पहले ये करना चाहिए, बाद की पढ़ाई केवल आपको ही करनी होती है। जो लोग यह कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, वही लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग एग्जाम्पल हैं कि वो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे, सेल्फ स्टडी किए, पढ़ाई किए और उसके बाद सेलेक्ट भी हुए। तो इसलिए काफी सारे एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को समझिए और उसके बाद खुद को तैयार करिए इस एग्जाम के लिए।